हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे पुणे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है वो अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि का है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। आप इसको अच्छी तरह ध्यान से समझें और इसे ज़रूर तैयार करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आने वाली वीडियो होगी वो हमारी सन 2022 का जो पेपर है उसके ऊपर होगी, यानी उसके पेपर का हल होगा। यानी सन 2022 में जो पेपर आया था उसका हल होगा, यानी उसके पेपर को किस तरह करते हैं उसमें वो बताया जाएगा, और उसके सारे जितने क्वेश्चन होते हैं उसको उसमें हम अच्छी तरह से उस वीडियो में हम उसको समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे कि वो आने वाली वीडियो सबसे पहले आप पर पहुँचे और आपकी तैयारी अच्छी होए। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यानी अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि को हम पढ़ते हैं, यानी किस तरह से इसको बनाते हैं। यानी प्रयोगशाला विधि है नौसादर। यानी नौसादर क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करने पर अमोनिया प्राप्त होती है। यानी जो बुझे हुए चूने के साथ गर्म करते हैं तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। यानी जो अमोनियम क्लोराइड यानी क्या है? नौसादर क्या है हमारा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? यानी NH4Cl, यानी NH4Cl जो है हमारा जो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है। किसके साथ कर रहे हैं हम? बुझे हुए चूने के साथ, यानी CaOH का होल ट्वाइस। यानी इसके साथ जब हम गर्म करते हैं इसको, यानी से हम इसको गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यानी हमें क्या मिलेगा? अमोनिया गैस मिलेगी, यानी NH3 मिलेगा। NH3 प्लस बाद में क्या मिला? यहाँ से क्या मिला? Ca, और यहाँ से Cl2, यानी CaCl2 मिला, और प्लस H2O। यहाँ से हमें ये मिल गया। उसके बाद हम जो है ना इसकी कैलकुलेशन करते हैं, यानी इसको बराबर कर देते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ यहाँ Cl2 कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ कितने? 1 है, तो हम यहाँ 2 कर देंगे। अब यहाँ NH4 2 हैं, और यहाँ NH4N कितने हैं? यहाँ 1 है, और यहाँ 2 हैं। इस तरह से हम इसको 2 कर देंगे। यहाँ कर दिए, यहाँ 2N हो गए, यहाँ भी 2N हो गए, यानी Cl भी यहाँ 2 हो गए, यहाँ भी Cl 2 हो गए। अब हम देखते हैं H को, देखते हैं यहाँ H2 है, और यहाँ कितने हैं? यानी 4 दूनी 8 H है, यहाँ 8 और 2 10, यहाँ 10 है, और यहाँ कितने हैं? यहाँ है, यहाँ 2 3 दूनी 6 6 और 2 8, यहाँ 8 है, हम यहाँ कर देंगे 2, यानी 2 दूनी 4 और 6 8 10। इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करके इसको बराबर कर देंगे, यानी इसकी इस तरह से इसकी अभिक्रिया लिख देंगे। उसके बाद हम इसकी जो है ना चित्र को समझते हैं। यानी चित्र भी एग्जाम मालूम कर लेता है कि चित्र सहित जो है इसकी परिभाषा को लिखिए, यानी प्रयोगशाला विधि को इसके चित्र सहित लिखिए। इस तरह से हमारा ये चित्र है, हम इसको पहले चित्र को समझ लेते हैं, यानी किस तरह से इसके चित्र को हम करते हैं। यानी इस तरह से किस तरह हम इसकी विधि को लिखेंगे। यानी एक हमारा ये इस तरह से चित्र है, यानी एक फ्लैक्स है, इसमें हम NH4Cl और CaCl2 यानी नौसादर को और भुजे हुए चूने को हम इसमें मिला देते हैं, तथा इसे जो हम बाद में इसको गर्म करते हैं। यानी इसको हम जब गर्म करेंगे, गर्म करने पर हमारा जो है ना एक समकोण की 2 बार समकोण पर मुड़ी हुई नलिका हम जो है ना एक बोतल में लगा देते हैं। बोतल में लगाने के बाद हमें जो है ना कच्चे भुजे हुए चूने के साथ हम इसको क्रिया कर देते हैं। जब इसकी भाप इससे आगे इसमें क्रिया करेंगे तो हमें जो है ना एक शुद्ध में जो है ना NH3 हमें जो है प्राप्त होगी। यहाँ इस तरह से NH3 हमें प्राप्त होगी। इसी तरह हम इसकी जो है ना डेफिनेशन को लिख देंगे। यानी किस तरह से इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, यानी पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। यानी इस विधि में 2.1 अनुपात के नौसादर को, यानी 2 अनुपात के नौसादर को भुजे हुए चूने के मिश्रण को एक फ्लैक्स में लेकर उसमें एक छिद्र वाला आर्क लगा देते हैं। यानी जो इसमें फ्लैक्स में लेंगे और छिद्र वाला जो है ना हम इसमें एक आर्क लगा देंगे। निकास नली का दूसरा सिरा भुजे हुए चूने से, यानी इस तरह से इस आर्क में पढ़ते हैं इसकी, यानी इस आर्क में 2 बार समकोण पर मुड़ी हुई नलिका लगा देते हैं। जो हमारी जो मुड़ी हुई नलिका थी, ये नलिका जो है ये इस तरह से समकोण नलिका है, इस तरह से हम इसमें लगा देते हैं। यानी इस तरह से लगाने के बाद जो है ना लगा देते हैं। इस नली का दूसरा सिरा जो है ना हम बिना बुझे हुए चूने से भरी बोतल के एक सिरे पर लगा देते हैं। यानी इसका जो है ना हम इस तरह से इस वाली बोतल में इसका सिरा लगा देते हैं। दूसरे सिरे में आर्क लगाकर एक नलिका लगा देते हैं। फ्लैक्स को धीरे धीरे क्या करते हैं हम गर्म करते हैं। तो धीरे धीरे गर्म करने पर अभिक्रिया NH3 बनने लगती है। यानी जो अभिक्रिया यहाँ से इसमें गई तो ये बनने लगती है, जिसमें नमी
भी होती है जिसको बिना बुझे हुए यानी इसमें नमी भी होती है जिसको बिना बुझे हुए चूने से भरी बोतल में गुजारकर पृथक कर देते हैं। यानी बोतल में बुझाकर हम क्या करते हैं, पृथक कर देते हैं। यानी इस सूक्ष्म गैस को विस्थापन द्वारा गैस जार में इकट्ठा कर लेते हैं, यानी गैस के जार में इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह से हम इसकी विधि को लिख देंगे, यानी इस तरह से हम इसका डायग्राम बना देंगे, चित्र बना देंगे और इस तरह से इसकी डेफिनेशन को लिख देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छी तरह से ज़रूर इसे तैयार कर लें। यानी इस तरह से हम इसी की परिभाषा को लिख देंगे और इसके बाद हम जो है ना पढ़ेंगे इसी के भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होते हैं। पढ़ते हैं इसके भौतिक गुण को। यानी भौतिक गुण क्या होते हैं, यानी भौतिक गुण जो होते हैं यह एक रंगीन तीव्र गंध वाली गैस है जो जल में अत्यधिक विलय है। यानी जो जल में अत्यधिक विलय है इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है तथा विद्युत कुचालक होते हैं, यानी विद्युत कुचालक होते हैं। अमोनियम का क्वथनांक फास्फीन से अधिक होता है। यानी इस तरह से इसके जो है ना भौतिक गुण को अगर मालूम करता है तो इसके भौतिक गुण को हम लिख देंगे। यानी इस तरह से भौतिक गुण लिखने के बाद अगर इसके रासायनिक गुण भी मालूम कर लेता है, रासायनिक गुण तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट है, यानी इस तरह से ज़रूर मालूम करता है। यानी ये जो है इसके रासायनिक गुण को ज़रूर मालूम करता है। यानी इसके रासायनिक गुण को पढ़ते हैं। यह है जो है ना कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया, यानी कॉपर सल्फेट से जब अभिक्रिया जो अमोनिया की होती है तो क्या मिलता है, अमोनिया की कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया द्वारा टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड सल्फेट संकर लवण बनता है जिसकी रासायनिक समीकरण इस तरह से है जिस तरह हम लिखेंगे। यानी किसके, कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट का क्या सूत्र होता है, CuSO4 जो है ना, ये कॉपर सल्फेट का सूत्र है। जब हमने इसी की एक्विक्लोराइड के साथ, जब हमने इसके अमोनिया के साथ हमने क्रिया करी यानी NH3 के साथ जब हमने इसकी क्रिया करी तो जो है ना हमें क्या मिलता है, एक टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट मिलता है। यानी क्या मिलता है, यानी NH3 का होल 4 SO4। ये क्या है हमारा टेट्रा एमीन फर्स्ट, यानी टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। इस तरह से हमें जो है ना हमें ये प्राप्त होता है। इसकी इससे क्रिया करने पर हमें ये प्राप्त होता है, यानी संकर लवण हमें ये प्राप्त होता है जब हमने इसकी इससे क्रिया करी। अब इसके हम जो है ना इसको हम संतुलित कर देते हैं। यानी Cu यहाँ एक है, यहाँ भी Cu एक है, यानी SO4 यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, लेकिन NH3 यहाँ कितने हो गए, 4 हो गए, तो NH3 हम यहाँ कितने कर देंगे, 4 कर देंगे। इस तरह से हम इसकी जो है ना कैलकुलेशन को कर देंगे। इसकी अभिक्रिया ही मालूम कर लेता है कि अमोनिया की जो है ना किसी से क्रिया करके इसको दिखाइएगा। यानी इस तरह से हम इसकी अमोनिया की क्रिया करके हम इसे दिखा देंगे। इसके बाद हम इसकी दूसरी को पढ़ते हैं। यानी दूसरे के साथ क्रिया किस तरह से होती है। यानी इसकी दूसरी जो है ना क्रिया इस तरह करेंगे, यानी सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया करने पर जो है ना संकर लवण प्राप्त होते हैं। यानी सिल्वर क्लोराइड से अब इसकी हम क्रिया करेंगे, यानी AgCl, यानी AgCl से, यानी सिल्वर क्लोराइड क्या, AgCl से हम जब इसकी क्रिया करेंगे NH3 की जब हम इससे क्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलता है, यानी इस तरह से क्या मिलता है, हमें सिल्वर डाईएमीन क्लोराइड मिलता है, यानी AgNH3 4SO4। यानी इस तरह से हमें क्या मिला है, ये मिला सिल्वर डाईएमीन क्लोराइड, ये जो है ना हमें ये लवण मिला। इस तरह से हम इसकी क्रिया कर देंगे। यानी इस तरह से क्रिया करने पर यहाँ कितने थे, यहाँ 3 है यहाँ, ठीक है। इस तरह से यहाँ 3 हो जाएंगे। इस तरह से हम इसकी क्रिया को जो है ना करेंगे, 2 है यहाँ, तो हम यहाँ 2 कर देंगे। यानी इस तरह से हमने सिल्वर क्लोराइड से अमोनिया की क्रिया करी तो हमें क्या मिला, प्राप्त मिला सिल्वर डाईएमीन, यानी सिल्वर डाई, ये 2 कर देंगे तो 2 है तो डाई है, तो डाई क्लोराइड, तो हमें ये इस तरह से लवण प्राप्त हुआ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।